ध्यान से क्या लाभ है। बहुत लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि हम ध्यान क्यों करें, क्योंकि मन जो है सबका मन बनिया है। जब तक कुछ लाभ नहीं हो, जब तक कुछ फ़ायदा नहीं हो, जब तक कुछ नफ़ा नहीं हो, तब तक हम कुछ करने को राज़ी नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले जानते हैं कि ध्यान क्या है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो भीतर एक शून्यता दिखाई देती है, उसको हम निराकार कहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई आकार नहीं। जब आँख खोलते हैं तो नाना प्रकार के आकार दिखाई देते हैं, लेकिन आँख बंद करते हैं तो कोई आकार दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। गौतम बुद्ध उसको अनंतता कहते हैं या शून्यता कहते हैं, क्योंकि वो शून्य है, क्योंकि वहाँ कोई आकार नहीं है। तो उस निराकार के प्रति जागना ध्यान है, उस निराकार को सतत देखते रहना ध्यान है, उस निराकार को प्रेम से देखना ध्यान है। तो अब तुमने पूछा है कि ध्यान से क्या लाभ है। ध्यान से कई लाभ हैं, लेकिन 14 मुख्य लाभों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला लाभ है कि ध्यान तनाव से मुक्ति देता है, तनाव से मुक्त करता है। तुम सबका अनुभव होगा कि किसी न किसी बात को लेकर के हमारे भीतर स्ट्रेस पैदा होता है, तनाव पैदा होता है। तो उस तनाव से हमको जब ध्यान करते हैं तो देखोगे कि ध्यान से जैसे ही उठोगे कोई तनाव नहीं होता, सारे तनाव मिट जाते हैं। जो दूसरा लाभ है कि विचार से मुक्ति। नाना प्रकार के विचार हमको घेरे रहते हैं, चाहे अनचाहे कई प्रकार के विचार, और विचारों से हम आक्रांत रहते हैं, विचारों से हम क्षुब्ध होते हैं, विचारों से कई लोग बहुत परेशान होते हैं कि अनचाहे विचार, अनामंत्रित विचार आते रहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान निर्विचार दशा में ले जाता है, विचार शून्यता में ले जाता है। तो विचार से मुक्ति दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ है विश्राम, रिलैक्सेशन। ऐसा लगता है जैसे आत्मा का स्नान हो गया, पूरी तरह हम विश्राम में चले जाते हैं, मानसिक थकान दूर हो जाती है। जिसके लिए दरिया साहब, राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, ब्रह्म हमारी जात है, माता पिता है राम, और गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। क्योंकि आत्मा में अनाहत नाद की गूंज हो रही है, और ध्यान उस अनाहत नाद के श्रवण में ले जाता है, और अनाहत नाद का श्रवण करते ही एक विश्राम पूर्ण अवस्था को हम प्राप्त कर लेते हैं। जो चौथा लाभ है वो है शांति, और एक प्रकार की अशांति, एक उत्तेजना हमेशा हमको घेरे रहती है। लेकिन ध्यान करने से वो अशांति, वो उत्तेजनाएं विदा हो जाती हैं, हम गहन शांति में चले जाते हैं, जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं। गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो, जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान, जब मन है अशांत तो जो भी करो, दुख आए उसको मन है अशांत तो जो भी करो, जो भी, अगर मन अशांत है तो जो भी करो, दुख निश्चित रूप से हमारे पास आएगा, हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए शांति देता है ये ध्यान। और फिर पांचवा जो लाभ है वो ध्यान से प्रज्ञा प्राप्त होती है, ध्यान से विवेक प्राप्त होता है, ध्यान से हमारे भीतर एक समझ पैदा होती है। यह गौतम बुद्ध का एक बड़ा प्यारा वक्तव्य है, ध्यान से प्रज्ञा जगती है, प्रज्ञा से ध्यान फलित होता है, ध्यान और प्रज्ञा दोनों से निर्वाण घटित होता है। तो जो भी ध्यान करता है एक आंतरिक समझ पैदा होती है, एक आंतरिक विवेक पैदा होता है, एक आंतरिक प्रज्ञा पैदा होती है, जिसको कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञान भी होता है ध्यान से। फिर जो छठा मुख्य लाभ है वो अहोभाव, अशिकायत भाव पैदा होता है। शिकायत की जगह अहोभाव का, धन्यवाद भाव का जन्म होता है। आनंद गीता में कभी हमने लिखा है, जिसके दिल में न शिकायत है वह दिल कुरान की आयत है। जैसे कुरान की आयत पवित्र है, उस तरह से हमारा दिल
हाँ हमारी चेतना पवित्र हो जाती है। जो सातवां लाभ है वो है निर्भयता, अर्थात कि हमेशा तुम्हारा अनुभव होगा कि नाना प्रकार के भय व्याप्त होते रहते हैं, कहीं हमारा ये अनिष्ट न हो जाए। तो ये ध्यान से देखोगे कि ये जो भय है, बाहरी भय है, आंतरिक भय है, दोनों से हम मुक्त हो जाते हैं। जो आठवां लाभ है वो है आत्मज्ञान, कि हम देह से तादात्म्य बना करके जीते हैं कि मैं देह हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, या मैं प्राण हूँ, या मैं हृदय हूँ, या मन हूँ। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है कि मैं आत्मा हूँ, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये केवल ध्यान से ही प्राप्त हो सकता है, या ध्यान से ही जाना जा सकता है कि मैं आत्मा हूँ। और जो ही जान लेते हो तो जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाता है, जीने का सलीका, जीने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाता है। जो नौवां लाभ है वो है मुक्ति। मुक्ति की बातें बहुत हैं, लेकिन मुक्ति के प्राप्त करने का एकमात्र तरीका ध्यान है। इसलिए आध्यात्म गीता में हमने लिखा है, जहाँ रूप तहाँ बंध है। जहाँ जहाँ हम रूप में अटके हैं वो बंध पैदा करता है। घटाकाश में मुक्ति, लेकिन हमारे भीतर जो अंतराकाश है, जब हम उससे जुड़ते हैं और जानते हैं कि मैं तो वास्तव में चिन्मय अंतराकाश हूँ, तो उस समय हम सारे बंध हमारे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि बंध है क्या? बंध विषयों में रस, मुक्ति उनसे जनक, मुक्ति उनसे विरत, ज्ञान इतना ही है मुमुक्षु जनक। जब तक विषयों के प्रति आकर्षण है वो बंध निर्मित करता है। और जैसे बंध विषयों में रस, मुक्ति उनसे विरस, लेकिन विषय रसों से हम दूर हो जाते हैं तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए ध्यान से मुक्ति मिलती है। जो 10वां लाभ है वो साक्षी है, क्योंकि अगर साक्षी होकर के हम जीवन जीते हैं तो जीने का अंदाज बदल जाता है। साक्षी है क्या? आत्मस्मरण में रखते हुए अपने सारे कर्म करना, यही साक्षी है। अगर आत्मा का ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर साक्षी भी घटित नहीं होगा। और आत्मा का ज्ञान होने के लिए ज़रूरी है कि हम ध्यान करें। तो बिना ध्यान के साक्षी फलित नहीं हो सकता, और बिना साक्षी हुए हम ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, आत्मस्मरण में नहीं जी सकते। तो साक्षी होने के लिए ज़रूरी है कि ध्यान करें। फिर 11वां जो लाभ है वो है स्वीकार भाव, तथाता भाव, कि हम चीज़ों को, घटनाओं को हम अनुकूल के साथ साथ प्रतिकूल को भी स्वीकार कर पाते हैं। एक स्वीकार भाव घटित होता है, और फिर हम आत्मा के तल पर चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि बाहर लहरों की तरह अनुकूल और प्रतिकूल चीज़ें आती रहती हैं, और हम अप्रभावित रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्वीकार है। एक तो है कि प्रज्ञा के तल पर हम, हाँ ठीक है, जीवन में अनुकूल प्रतिकूल दोनों आता रहता है, कभी अनुकूल आएगा कभी प्रतिकूल आएगा, तो हम अनुकूल के साथ साथ प्रतिकूल का भी स्वीकार करें, क्योंकि वो जीवन का नियम है। उस संतुलन के नियम से अनुकूल प्रतिकूल आता है, तो प्रज्ञा के तल पर एक स्वीकार घटित होता है। और एक आत्मा के तल पर जो स्वीकार भाव घटित होता है उसको तथाता कहते हैं। तो आत्मा का तल ज्ञात नहीं होगा तो स्वीकार भाव जो आत्मा के तल पर तथाता भाव घटित नहीं हो सकता है। तो आत्मा के तल पर जीने के लिए ज़रूरी है कि ध्यान करें हम। आनंद गीता में हमने कभी लिखा है, जो भी तनाव है जीवन में वह अस्वीकार से आता है, जब भी आनंदित होते हो वह क्षण जानना तथाता है। जो 12वां लाभ है वो आत्मबल, ध्यान से आत्मबल प्राप्त होता है, एक आत्मविश्वास पैदा होता है, जिसको हम सिद्धार्थ गीता में हमने लिखा है, घट नूरानी आत्मा और प्रकट राम चहुँ ओर। हमारे घटाकाश के भीतर नूरानी रूह है, जो आलोकित आत्मा है, और प्रकट राम चहुँ ओर, और चारों तरफ जो आकाश के रूप में जिसको तुम जानते हो, वास्तव में जिस दिन उसकी चैतन्यता को जानोगे उस दिन तुम जानोगे कि यही तो परमात्मा है जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए है। और संत आत्मबल से बली, संतों को देखोगे, इतना भरोसा, इतना विश्वास, इतना आत्मबल, तो उनका असली बल जो है धन का बल और शक्ति का बल और देह बल नहीं है। असली बल उनका आत्मबल है,
चले न जम का जोर। जो आत्मवान हो जाता है, जो आत्मबली हो जाता है, उस पर मृत्यु का कोई भय नहीं होता, ये मृत्यु के देवता का कोई असर नहीं होता। जो 13वां लाभ है ध्यान का, वह है ध्यान से सुख मिलता है। क्यों सुख मिलता है? ध्यान से हमारी नज़र जो है उस पर जाती है। सामान्यतः हम जो जीवन जीते हैं, हमारा मन उसकी ओर जाता है जो नहीं है। धन नहीं है, धन की खोज करेगा, पद नहीं है, पद की खोज करेगा। लेकिन जब ध्यान करते हैं तो जो है शून्यता है, जो आलोक है भीतर, जो नाद गूंज रहा है भीतर, तो एक हमारा नज़रिया बदल जाता है। जो है हमारे पास उसकी ओर हमारी दृष्टि जाती है, और जो है जब उस पर दृष्टि जाती है तो हमें सुख प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे चक्का पीछे पीछे बैलों के चलता जाता है, वैसे ही हो यदि मन चंगा सुख की गंगा ले आता है। सारा जग है मन की माया, मन से ही धूप मन से छाया, प्रमुदित मन शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो जो है उसकी ओर जब हमारा मन जाता है तो हमें सुख प्राप्त होता है। और 14वां जो लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है, वह है आनंद। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें आत्मा के कई डायमेंशन से परिचित हम होते हैं। नाद से, नूर से, चैतन्य से, आनंद से, बहुत सारे 15 डायमेंशन है। उसमें सबसे मुख्य जो डायमेंशन है, आयाम है, वो आनंद है। आनंद क्या है? अकारण प्रफुल्लता, अकारण तृप्ति का एक एहसास बना रहता है, उसको हम आनंद की स्थिति कहते हैं। और ध्यान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है जिससे हम आनंद प्राप्त करें। इसे सिद्धार्थ गीता में हमने लिखा है, घर की देहरी बैठकर भजो सच्चिदानंद। जैसे आप घर के दरवाजे पर बैठ कर के बाहर का आकाश देखते हैं, भीतर का भी आकाश देखते हैं, ऐसे ही अपनी देहरी पर बैठ कर के बाहर ब्रह्म का मजा लो और भीतर झांकोगे, हमें आनंद ही आनंद। और भीतर अपने घर में झांकोगे, अपने अंतराकाश में झांकोगे, वहाँ आनंद ही आनंद है। इस प्रकार ध्यान से अनेक लाभ है। केवल थोड़े से 14 मुख्य लाभों की हमने चर्चा की, और भी बहुत सारे लाभ हैं। तो आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।